10 आज्ञा है। शरीर के विषय में 10 आज्ञाओं के विषय में आज सुनेंगे कि खुदावंद हमारे शरीर को किस तरीके से हम तुझे अर्पण करते हैं, किस तरीके से हम तुझे दे दें। कई दफा हम अपनी सोच से खुदा के पैसे से आराधना कर ले, सोच से आराधना कर ले, सब कुछ कर लेते, मगर कई दफा हमारा शरीर हमें आत्मा के विरोध में खड़ा है। बाइबल बताती है आत्मा के विरोध में हमेशा शरीर रहना है। हमें शरीर को तंदुरुस्त रखना है, हमें शरीर को ठीक रखना है ताकि हम खुदा की आराधना, क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो आत्मा फिर पश्चाताप नहीं कर सकती। शरीर है तो आप पश्चाताप कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है इस शरीर में रहकर हम खुदा के करीब रहें और खुदावंद की महिमा। आज मैं 10 बातें बताऊंगा आपको शरीर से हम कैसे खुदा की आराधना कर सकते हैं। पहली बात आप लिख सकते हैं, आप मेसन पेन और डायरी लेके बैठ सकते हैं और आज से बाद में आप इसको जान सकते हैं और इसमें स्टडी कर सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं ताकि मैं भी सीख सकूं। हालेलुया। शरीर के विषय में 10 आज्ञाएं। आज जो मेरा विषय है शरीर के विषय में 10 आज्ञा। पहली बात खुदा बाप ने जो मुझे दी है वो ये इसे परमेश्वर को सौंप दो। इस शरीर को परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया। तो जरूरी है कि मैं और आप इस शरीर को खुदा को सौंप दें और खुदावंद की महिमा करें। निकाल पढ़ेंगे, चलेंगे आप लोगों को रोमियो की किताब 12 अध्याय पहली आयत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़े। क्या लिखा हुआ है? इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। लिखा है इसलिए मैं परमेश्वर की दया बताकर विनती करता हूँ। क्या लिखा है? कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। खुदा बाप कह रहा है कि आज जरूरी कि मैं अपने शरीर को जीवित भावता हुआ और बलिदान करके चढ़ाऊं। तो जरूरी कि मैं खुदावंद इस शरीर को जीवित कैसे रखूं। कई दफा हम पाप में मर जाते। आदम 2 मृत्यु मरा, एक तो कहते हैं सांसारिक मौत, एक आत्मिक। तो जरूरी है कि हम अपने शरीर को नष्ट ना होने दें और खुदा की महिमा करें। हम अपने शरीर को गुनाह में पड़ने ना दें। हम अपने शरीर को, लिखा है पौलुस मारता कूटता वश में लेके आता ताकि कोई गुनाह ना कर दे। अपनी आत्मा को नहीं, शरीर को मार रहा है। क्यों? ताकि शरीर से कोई गुनाह ना हो जाए। मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान कर दूं। जरूर मैं अपने शरीर के विषय में ख्याल रखूं कि मैं शरीर से कैसी क्रिया कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने शरीर से क्या कर रहा हूं। तो जरूरी अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर ताकि खुदावंद की महिमा पाए। अपने देह को मारे कूटे वश में लेकर के आए। अपने देह से गलत काम ना कर दें। कहीं तुम्हारी देह गलत कर बैठे और देह के द्वारा आत्मा नष्ट हो जाए। हालेलुया। रोमियो किताब इसी किताब की 6 अध्याय उसकी 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 वर्स 13। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 13 पढ़ेंगे। लिखा है और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप दो। अपने अंगों को पवित्र रखो, अपने अंगों को पवित्र रखो, अपने अंगों को पाप के लिए सौंप ना दें, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी है। अब मैं और आप जीवित हो चुके हैं। अब जरूरी है कि मैं अपने अंगों को पाप के हवाले ना कर दूं। अब मैं अपने अंगों को खुदावंद के हवाले कर दूं। जीवित, पवित्र और भावता हुआ खुदा को बलिदान करूं। अपने शरीरों को ध्यान दें कहीं वो शरीर नष्ट ना हो जाए और खुदा की महिमा करें। तो जरूरी है अपनी देह को मारें, कूटें और वश में लेकर के आए ताकि तुम्हारे शरीर के द्वारा कुछ गुनाह ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, इसे जीवता बलिदान बनाओ। इससे जीवता बलिदान जरूर कि हम अपने खुदा के लिए इसे जीवता बलिदान। क्या लिखा पढ़े? रोमियो किताब 12:10 की पहली है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़ेंगे। लिखा है इसलिए हे भाइयों
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। अपने शरीर को जीवता रखो। इसका मतलब जब हम पाप करते, गुनाह करते, क्योंकि आदम गुनाह में मर गया, गुनाह में मरा, हमें हमारे को अपने शरीर को जीवित रखना है। हम कोई गुनाह ना करें। हम जानते कि हमारा कौन सा अंग गुनाह करवाने की कोशिश कर रहा है। ये जरूरी है कि हम अपने अंग को मारे कूटे वश में लेकर के आए, ताकि मैं अपने खुदा को जीवता हुआ बलिदान कर दूं। हालेलुया। जरूरी है कि मैं अपने खुदा को अपना शरीर बलिदान कर दूं, अपने खुदा को शरीर दे दूं। हम आलसी हो चुके हैं। हमारा शरीर आलसी बना देता है। जब प्रार्थना की बात होती तो हमें नींद आने लगती है। जब चर्च का टाइम होता है तो हमें आलस आने लगता है। ये शरीर हमें खुदा से अलग रखने की कोशिश कर रहा है, मगर पौलुस कह रहा है मैं मारता कूटता वश में लेकर आता हूं, ताकि इस शरीर से गुनाह ना करूं, मगर इस शरीर को खुदा के हवाले करूं, खुदा के हवाले करूं। तो जरूरी है अपने शरीर को खुदा के हवाले कर दें, क्योंकि यही शरीर है जो आपको गुनाह में डुबो देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, इसे पवित्र बनाओ, इसे पवित्र बनाओ। रोमन्स 12 वर्स 1, इसे पवित्र बनाओ, इस शरीर को पवित्र बनाओ। क्या लिखा है, पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र। पहली बात थी जीवित और बलिदान, और अब है पवित्र। पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ, इस शरीर को पवित्र बनाओ कि तुम्हारे शरीर में गुनाह ना आए। इसलिए अपने शरीर को पवित्र बनाकर आसमान के खुदा को अर्पण करें और खुदा की महिमा करें। कुरिन्थियों की किताब निकाले, 1 Corinthians chapter 3 verse 17। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर से नष्ट करेगा। इसका मतलब जरूरी है कि मैं इस शरीर को पवित्र बनाऊं और पवित्र आत्मा का मंदिर होकर घोषणा कर दूं। अब मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब मैं नशा ना करूं, अब मैं कहते कोई गलत काम ना करूं, क्योंकि अगर मैं अपने शरीर से व्यभिचार करूं, अपने शरीर में गंदी बातें करूं, तो आसमान का खुदा मुझे नष्ट कर देगा। ये लिखा है कि ये तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर कोई इसे नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूं। हालेलुया। तो जरूरी है अपने शरीर को पवित्र बनाए, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा बाप नष्ट कर दे। जरूरी है तुम गलत ना सोचो, वरन खुदा बाप की महिमा करो और खुदा में जिंदगी बिताओ, और आसमान के खुदा के लिए कह दो कि मेरी देह तेरा हैकल है। हालेलुया। मेरी देह तेरा मंदिर है, हैकल है, ताकि तेरी आराधना हो। मेरे मंदिर में तेरी आराधना होती है। मेरे मंदिर में कोई व्यभिचार नहीं होता। मैं अपने मंदिर से कोई व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं अपने मंदिर से कोई झूठी बातें नहीं करूंगा। मैं अपने मंदिर को स्थिर करूंगा और खुदा की महिमा। हालेलुया। ये देह एक मंदिर है, और इस मंदिर में केवल पवित्र आत्मा है और किसी और को वास न करने दे, क्योंकि लिखा है इसे पवित्र बनाओ और परमेश्वर को अर्पण करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, इसे ज्योति से परिपूर्ण बनाओ। इसे ज्योति से परिपूर्ण बनाओ। इस शरीर को ज्योति से परिपूर्ण बनाओ ताकि खुदा की महिमा हो। बात निकल पड़ेंगे। इस तरह मत्ती की किताब 6 अध्याय उसकी 22 आयत, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22। क्या लिखा है? शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। इसका मतलब हमारी आंखों से हम बड़े ठोकर खाते हैं। हमारा आंखें ही हैं जो हमारे शरीर को उज्जवल बनाती हैं। हमारी आंखें ही हैं। हम आंखों के द्वारा बड़े गलत काम कर बैठते हैं। हम जो देखते हैं वही कर बैठते हैं, मगर खुदा का कलाम कहता है तू तेरी आंखें केवल मुझे देखें, क्योंकि तू मुझे देखेगा तो तेरा चेहरा
मुनव्वर हो जाएगा। देखा मूसा ने खुदा को देखा और उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी, ज्योतिर्मय चेहरा हो गया उसका। तो जरूरी है अपनी आंखों से हम क्या देख रहे हैं। हम ज्यादातर अपना समय मोबाइल के अंदर गलत वीडियो देखकर, हम कहते हैं मतलब ज्यादातर टीवी देख करके, ज्यादातर अपने गंदे कामों को देख करके हम अपने समय को बिता डालते हैं। मगर खुदा का कलाम कहता है तेरी आंखें मुझे देखें। हमारी आंखें ज्यादातर खुदा के कलाम को देखें, मेरी आंखें ज्यादातर खुदा के दर्शनों में खोए रहे, मेरी आंखें खुदा से दर्शन की बातों को मांगे और खुदा बाप मेरे पूरे शरीर को ज्योतिर्मय करे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है शरीर का दिया आंख है। इसका मतलब अगर आंख बंद तो पूरा शरीर काला है, अगर आंख खुलती है तो मेरा शरीर उज्जवल है। हालेलुया। तो जरूरी है अपनी आंखों को गलत हरकत करने से रोके और खुदा की महिमा करें। अपनी आंखों से गलत चीज ना देखें, वरन खुदा को देखें और खुदा की महिमा करें। क्योंकि मूसा ने खुदा को देखा और उसका चेहरा मुनव्वर हो गया। हालेलुया। अपने शरीर को ज्योतिर्मय करता हुआ खुदा को बलिदान करें। पांचवी बात खुदा बाप ने लिखा है इसे पाप के लिए मृत जाने, इसे पाप के लिए मृत जाने, इसे पाप के लिए मृत जाने। निकाल पड़ेंगे, चलेगा रोमियो के बाद 6 अध्याय की 11 क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवता समझो। हालेलुया। हम बड़े एक्साइटेड होते हैं गुनाह के लिए, गुनाह करने के लिए बड़े एक्साइटेड थे, मगर खुदा के पास जाने के लिए अरे अभी 10 ही बजाए चले जाएंगे चर्च, कितना टाइम है, कितना दूर है। अगर पैसा मिलने वाला हो तो आधे घंटे पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है कि मेरे और आपको जरूरी है कि हम अपने शरीर को पाप के लिए मरवा सकें। हालेलुया। तो जरूरी है कि मैं और आप अपने शरीर को पवित्र बनाकर यीशु मसीह में जीवता जानकर खुदा को बलिदान कर दें। मेरे शरीर से कोई गलत बात ना होने पाए। यही तो लिखा कलाम में, इसे पाप के लिए मृतक जाने। खुदा बाप अगर मेरे को कोई इंकरेजमेंट हो रहा है कि मैं आज अपना जीवन संसार में बिताऊं, तो नहीं। खुदा बाप मेरा मन नहीं लगता, मैं संसार में नहीं जाना चाहता। खुदा बाप मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता। खुदा बाप मैं चोरी नहीं करना चाहता। खुदा बाप मैं लालच नहीं करना चाहता। मैं अपनी आंखों से ठीक तेरे कलाम को देखना चाहता हूँ, कोई और कुछ चीजें देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इन सब के लिए मरा हुआ हूँ। मैं संसार के लिए मरा हुआ हूँ। मैं कहते हर एक गंदे कामों के लिए मरा हुआ हूँ। मैं केवल जिंदा हूँ तेरे लिए। अगर कोई मुझसे कहता है कि खुदा के घर को चलो, तो मैं नाचता कूदता खुदा के घर में जाता हूं। अगर कोई कहता मुझसे प्रार्थना करने के लिए, तो मैं प्रार्थना करने में लग जाता हूं, क्योंकि मैं अपने खुदा के लिए अपने शरीर को जीवता समझता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है अपने शरीर को जीवता माने और एक्साइटेड रहे, सरगर्म रहे, खुदा की महिमा करें, भले भले कामों में एक्साइटेड रहे, खुदा की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छठवीं बात, इसे परमेश्वर के हेतु जीवित जाने। इसे परमेश्वर के हेतु जीवित जाने, परमेश्वर के जीवित जाने से। रोमियो 6:11 पढ़ेंगे, लिखा है ऐसे ही तुम भी अपने हुए पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हैं। अब हम मरे नहीं हैं, अब हम जीवित हैं, और जो जीवित है उसका ताल्लुक आसमान के खुदा से। बार हम प्रार्थना करते हैं पास्टर हमारे लिए दुआ करिए, हमें दर्द हो रहा है, हमारे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, तो आपने हमें जीवता बना दिया है। अब जीवतों की आवाज आसमान तक पहुंचने लगी। हमारा ताल्लुक अब मृत्यु से नहीं है, हमारा ताल्लुक अब जीवन से। तभी तो पौलुस कह रहा है मेरा जीना मसीह में, मेरा मरना लाभ है। अब मैं लाभदायक हो गया हूँ, अब मैं मरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं जीवित हूँ। क्योंकि जो कोई ये विश्वास कर लेगा मैं जीवित हूँ, वो आसमान में भी जीवित रहेगा। हालेलुया। तभी तो पौलुस कह रहा है मेरा जीना मसीह, मेरा मरना लाभ है। हालेलुया। तभी तो देखो नाम में सबूत जैसे की किताब कह रही है अच्छा नाम अनमोल इत्र से बढ़कर होता है, और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम, जन्म का दिन से उत्तम मृत्यु का दिन होता है जब हम अपने शरीर को यीशु मसीह में जीवता समझे, तब तुम आसमान में जाते हो। क्योंकि हमारा ताल्लुक अब जमीन से नहीं,
आसमान से। हालेलुया। सातवीं बात, पाप के लिए इसकी दास्ता से इनकार करें। पाप के लिए इसकी दास्ता से इनकार करें। रोमियो 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 12, क्या लिखा हुआ? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। अब पाप तुम्हारे अंदर राज्य ना करे। हमारे अंदर राज्य कर चुका है, हमारे मस्तिष्क में राज्य कर चुका है। हम सोचते हैं तो सदा कल क्या खाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो कल क्या खाएंगे। अरे हम तो खुदा के भवन में सारा टाइम दे देंगे तो नौकरी पे कब जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नौकरी करना गलत बात है, नौकरी करना जरूरी है, मगर लिखा है कलाम में यीशु मसीह ने कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो संसार का है वो संसार को दो। हालेलुया। तो जरूरी है सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहे कि खुदा बाप मैं तेरी महिमा करूं। हालेलुया। ये तो कह रहा खुदा, दोबारा से आयत को पढ़ने के लिए हुआ है, इसलिए पाप तुम्हारे अंदर राज्य ना करे। हम राज्य करते हैं, रातों को हम 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जग कर अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं, अपने क्या कहते हैं संसारिक चीजों में लगे रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड में लगे रहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड में लगे रहते हैं, अपने दोस्तों से बात करने में लगे रहते हैं, अपने नातेदारों से बात करने में लगे रहते हैं। मगर क्या खुदा के लिए 1 घंटा भी निकाल पाते हैं? क्या खुदा के लिए क्या 1 घंटा भी दे पाते हैं? क्या हम अच्छे से 15 मिनट भी दुआ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो जरूरी है कि हम संसार को राज्य ना करने दें। राज्य कर रहा है संसार मत हम पे राज्य कर रहा है, पाप राज्य कर रहा है। गुनाह के लिए रात भर जागेंगे मगर खुदा के लिए 2 पल जाग नहीं पाते। राज्य कर रहा है, इसे राज्य ना करने दें। इस गुनाह को राज्य ना करने दें, पाप को राज्य ना करने दें। अरे मेरा क्लाइंट चला जाएगा, अरे मेरा कहते भाड़ा चला जाएगा, खुदा के टाइम पे सब छोड़ दें, क्योंकि लिखा है कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल आप ही कर लेगा। हालेलुया। कल की चिंता ना करें क्योंकि कल की चिंता खुदा ने आपके लिए कर दी है। इन कौओं को देखो, ना काटते ना बोते, फिर भी आसमान का खुदा उन्हें खिलाता है। इन फूलों को देखो, ना ये काटते ना बोते, फिर भी इतने सुंदर वस्त्र पहनते। इतने सुंदर वस्त्र तो सुलेमान भी नहीं पहन सकते अपने वैभव में। तो जरूरी है कि हम खुदा की महिमा करें, कल की चिंता ना करें, कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मगर खुदा की महिमा करें कि खुदा बाप मैं मर भी जाऊंगा तो आसमान में चला जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जरूरी है कि आप पाप को अपने जीवन में राज्य ना करें। 8वीं बात, इसकी क्रियाओं को मारें। इसकी क्रियाओं को मारें। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13 पढ़ के लिखा है 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मर जाओगे। हालेलुया। बेथेल की खोज में मत जाना, मर जाओगे। यतन की खोज में मत जाना, मर जाओगे। मगर खुदा की खोज में रहो तो जीवित रहोगे। खुदा की खोज में रहो तो जीवित रहोगी। इसलिए जरूरी है कि तुम खुदा की महिमा करो, खुदा की खोज में रहो। क्योंकि जो कोई शरीर की खोज में, आज ज्यादातर खोज क्या है, ज्यादातर कोई अपने चेहरे को चमकाने में लगा है, कोई अपने बालों को चमकाने में लगा है, कोई अपने कपड़ों को चमकाने में लगा है, कोई शॉपिंग करने निकल जा रहा है, कोई पिक्चर देखने निकल जा रहा है, कोई अपने शरीर को आराम देने के चक्कर में लगा हुआ है। मगर खुदा का कलाम बताता है कि जो शरीर पे मन लगाएंगे वो मारे जाएंगे। है इस शरीर पे मन न लगा करके खुदा की महिमा करें। इससे तो हमें पवित्र बनाना है। लिखा है अपनी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दे ताकि तू खुदा की महिमा कर सके, खुदा के राज्य में शामिल हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी क्रियाओं को मान, क्योंकि जो कोई शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है वो जीवित ही नहीं रहे। कल बाल सीधे करके आ गए, आज घुंघरेले बाल करके आ गए, कल पाउडर लगा के आए थे, आज क्रीम लगा के आते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि शरीर के पीछे लगा। खुदा आप कह रहा है इस शरीर के पीछे मत रहो तो फिर मर जाओगे। खुदा के पीछे रहो तो आसमान का खुदा ऐसी रोशनी देगा कि जो ये क्रीम ये पाउडर नहीं देंगे। जब मूसा आया तो लोगों को अपने चेहरे ढांपने पड़ गए, इतना चेहरा ज्योतिर्मय हो गया। खुदा बाप आपको कहता है
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नवी बात, इसे अशुद्ध करने से इनकार करो, रोको, इसे अशुद्ध करने से रोको, अशुद्ध होने से रोको, इसे अशुद्ध होने से रोको, इस शरीर को अशुद्ध होने से रोको। निकाल पड़ेंगे चलेगा आप लोगों को पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय की 17वीं बुक, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 17 पढ़े क्या लिखा? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ये लिखा है शायद में कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, हालेलुया। इसीलिए इसे अशुद्ध ना करो, नशे से अशुद्ध ना करो, गलत बातों से अशुद्ध ना करो, मगर खुदा की महिमा करो, क्योंकि खुदा बाप कह रहा है कि जो कोई इसे अशुद्ध करेगा मैं उसे मार डालूंगा। और तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम हो, हालेलुया। इसलिए खुदा की महिमा करो और इस शरीर को, इस मंदिर को शुद्ध रखो और खुदा की महिमा करो। अंतिम 10वीं बात लिखा है, इसे पवित्र आत्मा का ठीक किया हुआ मंदिर बनाओ, इसे पवित्र आत्मा का ठीक किया हुआ मंदिर बनाओ। अब ठीक किया हुआ मंदिर बनाने चलेगा पहला कुरिन्थियों की किताब, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़े क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में है, वास करता है। अब इसका 6 अध्याय इसी का पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की 20 में पढ़े क्या लिखा? क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। खुदावंद का कलाम बता रहा है कि तुम्हारे मंदिर को ठीक किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और लिखा कलाम में जब तुम पापी थे तो ठीक समय पे यीशु मसीह आया और अपनी जान देकर तुम्हारे शरीर को पवित्र बना दिया। इसका मतलब पवित्र आत्मा द्वारा ठीक किया हुआ मंदिर है ये, पवित्र आत्मा के द्वारा ठीक किया हुआ शरीर है। अब इसको पवित्र रखें और खुदा की महिमा करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ठीक किया हुआ मंदिर है। इसे लालच से खराब ना करें, घमंड से खराब ना करें, नशे से खराब ना करें, गलत चीजों से खराब ना करें, व्यभिचार से ना खराब करें। आज के टाइम में व्यभिचार इतना ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तुरंत अपने शरीर को खराब कर लेते। मगर खुदा का कलाम बता रहा है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और जीवता भागता हुआ खुदा को बलिदान कर, हालेलुया। मैं और आपको चाहिए कि हम अपने शरीरों का ख्याल रखें, कहीं पाप में ना पड़ जाएं, हालेलुया। खुदा की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा ना करें, खुदा की महिमा करें, तब खुदा बाप आशीष देगा। 10 बातों को याद रखें, खुदा बाप आपको आशीष देगा। मैं 10 बातें जल्दी से आपको रिपीट करके बता दूं। पहली बात है, इसे परमेश्वर को सौंप दो, इसे जीवता बलिदान चढ़ाओ। तीसरा है, इसे पवित्र बनाओ। चौथा है, इसे ज्योति से परिपूर्ण बनाओ। इसे पाप के लिए मृत्यु जानो, इसे परमेश्वर हेतु जीवित जानो। पाप के लिए इसकी दासता से इनकार करें, इसकी क्रियाओं को मारो, इसे अशुद्ध करने से इनकार करो, इसे पवित्र आत्मा का ठीक किया हुआ मंदिर जानो, तब खुदा तुम्हें आशीष। आइए दुआ करेंगे और हम फिर प्रभु भोजन में चलेंगे। जब तक प्रार्थना हो रही है आप लोग तैयार हो सकते हैं और अपना अपना प्याला, अपना अपना कटोरा ले लें और खुदा की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदाबाद हम तेरे करीब आते हैं, आसमान के खुदावन तेरे करीब आते दुआ करना चाहते प्रभु, हमें तैयार कर जो कलाम प्रभु जितने लोगों ने सुना है सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सबके रात के साथ बनाए, सब फले फूले मजबूत रहे, सुरक्षित रहे और तेरी महिमा करें। हर एक जन जो इस कलाम को सुनाए आज से अपने शरीर को पवित्र बनाए और तुझे अर्पण कर दे, तेरी महिमा करे, दया कर, रहम कर, आशीष दे, बरकत दे, खुशियां दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लॉर्ड अगर आप तैयार हैं तो आइए हम लोग महिमा करेंगे और अब प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें प्रभु भोजन के लिए, तैयार करें, सब घुटने पे आकर प्रार्थना करें और खुदा की महिमा करें और कहें कि खुदा मुझे तैयार कर, प्रभु भोजन के लिए तैयार कर, प्रभु भोजन के लिए तैयार कर।